हर हर महादेव, जय मां गंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं साल 2025 में गंगा सप्तमी यानी कि मां गंगा का अवतरण दिवस हम किस दिन मनाने जा रहे हैं। आज की पूजा का विधान क्या है, आज पूजा हमें माता गंगा की किस प्रकार करनी चाहिए अपने जीवन में हर प्रकार की उन्नति, तरक्की, सुख समृद्धि के लिए। देखिए, गंगा पूजन से हम सभी जानते हैं कि हमारे समस्त पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति रोजाना गंगा स्नान करता है उसके जीवन में कभी भी कोई रोग, दोष और पाप शेष नहीं रह जाते। तो गंगा पूजन का देखिए, वैसे तो रोजाना बहुत महत्व है गंगा स्नान के साथ साथ, लेकिन दो ऐसे खास दिन होते हैं जिस पर गंगा पूजन बहुत ज्यादा महत्व रखता है। वो दिन होते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गंगा सप्तमी यानी कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की विशेषता, महत्व बता रही हूं और आज गंगा पूजन आपको किस प्रकार करना चाहिए मां गंगा से विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। समझ लीजिए, जिस गंगा में स्नान कर आप अपने आप को इतना पवित्र पाते हैं, उसकी विधान पूजा का आज क्या है, महत्व क्या है आज की तिथि का। तो देखिए, गंगा सप्तमी जैसा मैंने बताया मां गंगा के अवतरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आज ही मां गंगा का अवतरण हुआ था और मां गंगा तब देखिए स्वर्ग में विराजती थी, लेकिन मां गंगा धरती पर आई गंगा दशहरा वाले दिन यानी कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से मां गंगा को धरती पर उतारा और नदी स्वरूप में मां गंगा यहाँ पर अपनी पवित्रता से हम सभी को पवित्र कर रही हैं, हम सभी के समस्त पापों का नाश कर रही हैं। तो दोस्तों, दोनों ही तिथियां हैं, दोनों ही अवतरण दिवस पर हम मां गंगा की विशेष पूजा आराधना करेंगे जैसे हम सभी देवी देवताओं की करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि गंगा सप्तमी हम किस दिन मना रहे हैं। तो तिथि नोट कर लीजिए, जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी की तिथि है वो कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, और उदया तिथि को मानते हुए जो लोग विशेष पूजन करेंगे, व्रत धारण करेंगे, वो किस दिन करेंगे। चांद के मुताबिक 3 मई को सुबह 7:51 पर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शुरू होगी, जो कि 4 मई को सुबह 4:18 पर समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, उदया तिथि को मानते हुए 3 मई को ही हम गंगा सप्तमी जो है वो मनाएंगे। उदया तिथि को मानकर ही कोई व्रत किया जाता है और विशेष पूजन जब हम करते हैं तो हमारे धर्म में इसी प्रकार से करते हैं। तो अब आज के दिन 3 मई को किस प्रकार से आपको गंगा पूजन करना है, देखिए, हम सभी जानते कोई भी विशेष मौका होता है, चाहे वो पूर्णिमा की तिथि हो, चाहे अमावस्या की तिथि हो, चाहे कोई विशेष मास हो जैसे कार्तिक स्नान हो, सभी लोग गंगा स्नान करने को ही सबसे पवित्र मानते हैं, सबसे सुखकारी मानते हैं। तो ऐसे में आज के दिन तो गंगा स्नान करना सबसे अच्छा, सबसे पवित्र और सबसे पुण्य फलदायी होगा ही। तो आज अगर हो सके तो गंगा स्नान कीजिए और उसके बाद मां गंगा का आपको पूजन करना है। गंगा पूजन के लिए देखिए, सामग्री जो चाहिए होती है, गंगा स्नान आप अगर कर रहे हैं तो गंगा किनारे ही आप माता गंगा को वहीं पर पूज लेंगे। पूजने के लिए आपको चाहिए लाल पुष्प चाहिए, सिंदूर चाहिए, लाल कलावा चाहिए वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए। आप मां गंगा को बताशे का भोग लगाएं, जो अक्षत चाहिए आपको। तो इस प्रकार से ये सभी चीजें चाहिए होगी गंगा पूजन के लिए। कपूर रखें, धूप बत्ती और दीपक जरूर दान करना चाहिए हमें गंगा पूजन के बाद में। तो ये चीजें रख करके आप गंगा के किनारे ही गंगा पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गंगा तट पर नहीं जाकर गंगा स्नान कर पा रहे तो आज गंगा सप्तमी के दिन हम घर में ही सुबह उठेंगे। सबसे पहले स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में हम गंगा माता का पूजन घर पर कैसे करें। तो देखिए, परात ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और अगर जल अधिक है तो उसमें पूरा गंगा जल मिला करके पूरा गंगा जल भर करके रखिए और उसी में मां गंगा का आह्वान कर वहीं पर मां गंगा का पूजन कर लीजिए। जैसे कि जो चीजें, जो सामग्री मैंने बताई, वो सभी चीजें आपको मां गंगा को मान करके गंगा स्वरूप उसी जल में आपको पूजन कर लेना चाहिए। पूजन के बाद में आप चाहें तो उस जल को किसी भी पौधे में, तुलसी के पौधे में, केले का पौधा आप रखते हैं उनमें आप डाल सकते हैं। देखिए, मां गंगा का पूजन
बहुत ही शुभता आज लेकर आता है हमारे जीवन में। गंगा पूजन करने से देखिए हमें भक्ति जागृत होती है, गंगा पूजन करने से शुद्धता आती है, आत्मीय जो शुद्धता है, जो मानसिक शुद्धता है वो आती है, हमारे पापों का नाश होता है, रोग दोषों का नाश होता है। तो हमें गंगा जरूर स्नान करना चाहिए और गंगा पूजन करना चाहिए गंगा सप्तमी के दिन। अब आज के दिन कुछ खास ऐसे कार्य देखिए आप, जैसे कि आपने पूजन वगैरह कर लिया, जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत में रखें। आज के दिन अगर जो व्रत कर रहे हैं तो फलाहार ही रहे गंगा पूजन में। जैसे गंगा दशहरा में भी हम फलाहार ही रहते हैं, अन्न खाने का विधान नहीं बताया जाता है। आज के दिन देखिए ब्राह्मणों को भोजन कराइए, बहुत ही पुण्य फलकारी होता है। आज के दिन गंगा माता में जैसे मैंने बताया ज्यादातर दीपदान कीजिए। तो एक दीपदान तो करते ही हैं हम सभी, आप 5 दीपदान, 11 दीपदान, 21 दीपदान, ऐसा करने से बहुत शुभता हमारे जीवन में आती है। तो इस गंगा सप्तमी देखिए जो भी लोग इस प्रकार से व्रत पूजन करते हैं जरूर कीजिए और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन में हर प्रकार की जो सुख शांति की चाहना होती है हम सभी की, वो आप प्राप्त कर सकते हैं माँ गंगा की कृपा से। यहीं पर एक और खास बात बता दूं कि गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा की पूजा आराधना करने के साथ साथ आपको महादेव का अभिषेक गंगा जल से जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में महादेव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं गंगा जल से अगर उनका अभिषेक किया जाए, तो इस कार्य को भी जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इस तरह की सभी जानकारियां आपको सही समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय मां गंगे।